हेलो एंड नमस्कार। लव इन्फिनिट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से आपके जीवन में कौन आने वाला है, कौन एंटर करने वाला है या री एंटर करने वाला है, ये देखेंगे। सवाल पूछ लेते हैं। बाकी यूनिवर्स की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है, एंजल की मर्जी है कि वो क्या आपके लिए लेकर आते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं। या कोई आके जा चुके हैं मैम, अब हम क्या करें। कुछ नहीं करना होता, बस सरेंडर करना होता है। सरेंडर की स्टेज पे आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। कोई तो है जो आपके लिए स्टैंड ले रहा है, कोई तो है जो आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता, कोई तो है जो आपके लिए पूरी तरह से रेडी है। कौन है? कौन है जो सपनों में आया? सेवन ऑफ वॉन्ड आपके लिए पूरी तरह से रेडी, लेकिन हाँ, एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। बट वही बात है, मजिशियन का कार्ड रिवर्स में। अच्छा जी, और क्या है? क्या वाकई कोई आपकी तरफ आ रहा है? कोई न्यू पार्टनर या कोई री एंट्री आपके ही पार्टनर की? द हायरोफेंट, जिनसे शादी होने वाली थी। वही आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनको या तो मना कर दिया या डांट के भगा दिया, दुत्कार दिया, समथिंग कुछ ऐसा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि वो बाहर से देखने में तो काफी इगोइस्टिक है, लेकिन अंदर से एक इनडिसाइसिव नेचर है। देख नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है और कैसे स्टेप उठाऊं। स्टेप उठाने के लिए बिल्कुल ही कमजोर सोल जिसे कह सकते हैं, वो टू मच वीकनेस दिखाई देती है। इगोइस्टिक लिटिल बिट दिखे आपको, लेकिन लॉयल भी है, ऐसी बात है। शादी तक भी बात पहुंची है, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत शांति के साथ ये होने वाला था, लेकिन हो नहीं पाया। कुछ ऐसी बात दिखाई देती है। ओके, थोड़ा और देखना चाहती हूँ। तो क्या इनका वही एक्स पार्टनर है, या जिनके साथ बात शादी तक पहुंची थी? हायरोफेंट कार्ड समटाइम मैरिज की तरफ या कोर्ट मैरिज की तरफ इशारा करता है, या कहीं मंदिर में शादी का मतलब किसी एक एक व्यक्ति के सामने सेरेमनी करने का। तो क्या वही वापस आने वाले हैं, या आपको मतलब अब जो भी देख रहे हैं रीडिंग को, उनको इनका वेट करना चाहिए कि नहीं? मेल है या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, वेट करना चाहिए कि नहीं? हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, वेट थोड़ा सा करना चाहिए ऐसा दिखता है। तो क्या ये वही है? द मून ये वाला कार्ड है, स्ट्रेंथ एंड द हर्मिट। हाँ, वो हर्मिट मोड में है, ये कह सकते हैं। और ये भी है कि ऐसे कैसे, अभी हर्मिट मोड में ही है। एक्शन लेने की तरफ बात आ तो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप। कुछ मंथ के लिए आप वेट कर सकते हैं। 8 9 हाई प्रिस्टेस। मुझे लगता है कि आपका जो पार्टनर हैं, जिनसे शादी तक की बात पहुंची थी, वो आपके लिए फिर से एक्शन लेने के लिए तैयार है। कुछ भी हो जाए, अब वो इस दुविधा में नहीं फंसने वाले हैं। मून कार्ड भी जो है ये रिवर्स में आया है, मजिशियन भी रिवर्स में आया है। अब किसी की खेल, दखल अंदाजी आपके रिलेशनशिप में नहीं चलेगी, ऐसा ये सोचते हैं। और किसी भी तरह का इल्यूजन नहीं रहेगा। अब मैं अपने फॉर्म में आने वाला हूँ, मैं अपनी स्ट्रेंथ को पाने वाला हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। एक्चुअली ही और शी इज बेगिंग फॉर अ लिटिल टाइम। तो आपने कहा कि हाँ, मैं रेडी तो हूँ, मैं अपना तन मन धन से, इमोशनली और प्रैक्टिकली मैं रेडी हूँ, बट आओ तो सही, ये वाली बात है। पर कोई बात नहीं, आएंगे तो सही। री एंट्री है, आप ये कह सकते हैं, आपके पार्टनर की री एंट्री। आपको क्या करना चाहिए थोड़ा सा, या आपके लिए ब्लेसिंग क्या है? क्या ब्लेसिंग दिखाई देती है? रीजेन्युएटिंग रेन। अपने आप को रीजेन्युएट कीजिए। और क्या दिखाई देता है? यस, स्टेपिंग इनटू योर पावर, रीजेन्युएटिंग रेन एंड वास्तविकता। क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि क्लियर द पास्ट। पास्ट में जो भी बातें हुई ना, उन सबको एक दूसरे के बीच में हुई, एक दूसरे के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी भी हुई। और कोई ना कोई हो सकता है, कोई पेरेंट्स या कोई मदर या
बड़ी सिस्टर की वजह से कोई बात खराब हुई, उसको जाने दीजिए, लेट इट गो करें, हील द पास्ट, हील द प्रेजेंट। पास्ट को जाने दीजिए और इस समय में हीलिंग कीजिए अपनी। नदी, नाले, तालाब, समुद्र, इन जगहों पर अगर आप जा सकें, यानी कि वाटर थेरेपी लेने की ज़रूरत है। या बारिश, अगर आपके उस जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे बारिश हो रही है, तो बारिश में भीगने की कोशिश करें, क्योंकि बारिश रियली आपको तन, मन, धन हर तरीके से रिजेनरेट कर देती है। स्टेपिंग इनटू पावर, आपकी जो अपनी पावर है उसमें आने की कोशिश करें, क्योंकि आपको ये अगर लग रहा है कि मेरे तो सब कुछ लोग छूटते चले जा रहे हैं, छूटते चले जाने दीजिए। जिनकी एनर्जी आपके लेवल की नहीं है वो छूटते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली, स्वतः ही, ऑटोमेटिकली ही छूटेंगे। आपके रिश्तेदार हैं, आपके कजिन्स हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये सब दूर होते चले जाएंगे, जाने दीजिए। आपको लगेगा मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, ऐसे कैसे? तो लीडर क्या होता है? अकेला ही तो चलता है। यू आर स्ट्रांग बियॉन्ड मेजर। आप जितना अपने आप को सोच रहे हो ना कि मेरी इतनी शक्ति है, मैं अपना आपको इतना मानता हूँ, मेरी मारक क्षमता ये है, ये ऐसे बोलते ना कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, इससे आगे मेरी लिमिट नहीं है। आप सिर्फ कहते हैं, यूनिवर्स जानता है कि आपकी क्या पावर है, राइट? आपको नहीं पता आप कितने आगे तक जा सकते हो, आपको नहीं पता। आपको लगता है नहीं, नहीं बस इतना बहुत है, इतना ही कर सकता हूँ मैं, ये इतना ही कर सकती हूँ। ये पावर आपके पार्टनर के ऊपर भी बात डिपेंड करती है, क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हो और ओवरलैप भी कर रहे हो, ये भी हो सकता है। मिरर कर रहे हो, ये कह सकते हैं, ठीक है? आप अपना ना बस मिशन ऊपर रखिए। अकेला वही चलता है जिसने दूसरों को रास्ता दिखाना हो। आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये अकेला चल रहे हैं, लीडरशिप है ना? आगे खतरों का सामना ये कर रहे हैं, पीछे लोग चल रहे हैं। तो आपको फ़ॉलो करने वाले बहुत लोग होंगे। तो आप डरिए मत कि मैं अकेला रह गया या अकेली रहेगी। अकेले चलेंगे तभी तो फॉलोअर्स बनेंगे। वास्ट विस्टास, एक्सपैंड योर होराइज़न। आप अपने होराइज़न को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करें। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करें। जस्ट डमी या जोकर ही बन के ना रहें। जस्ट यूज्ड ही ना हो जाएँ। जस्ट टिश्यू पेपर की तरह ही कोई आपको यूज़ करे और चले जाए। बार-बार सेम लूप में आप आ रहे हैं, बार-बार सेम हिस्ट्री हो रही है, बार-बार लोग आपको धोखा दे रहे हैं, बार-बार फ्रेंडशिप हो रही है या शादी तक बात जा रही है, खत्म हो रही है। ये सेम ड्रामा आप क्यों? आप एक पपेट बने हुए हैं एक तरह से। आप जस्ट प्ले हो रहे हैं, प्ले हो रहे हैं, प्ले हो रहे हैं, कोई और आपके साथ खेल रहा है। आपके इमोशंस के साथ, आपके साथ खेल। तो आउट ऑफ द बॉक्स देखने की कोशिश कीजिए। आप इस होराइज़न को देखिए ना कि मैं कहाँ हूँ? अपने विज़न को और बढ़ाइए। बॉक्स के अंदर से जितना देखेंगे उतना ही दिखेगा, राइट? उससे बाहर निकलिए। बॉक्स का मतलब क्या हुआ? बॉक्स का मतलब ये हुआ कि हमारा लिमिटेड बिलीव सिस्टम, हम ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसे करने से ये होता है। ऐसे हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो वो हो जाएगा। होते नहीं है, ऐसे नहीं होते हैं हमारे सेंटेंसेस। ये करे तब तो बात है ना, वो करे तब तो बात है ना, ये जो हम बोलते रहते हैं। कम से कम इतना तो करे, कम से कम उतना तो करे, इतना उतना। ठीक है ना? अपने बिलीफ सिस्टम को खत्म कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए एक कार्ड निकालना चाहती हूँ। सेल्फ टॉक। इफ अन्ना इफ नहीं, I forgive myself for finding excuses for those who used my kindness and compassion as a weapons against me. ऐसे लोगों को भी मैं माफ़ कर रही हूँ जिन्होंने मेरी काइंडनेस, मेरी अच्छाई, मेरी भलाई, मेरे अच्छे काम को मेरे ही अगेंस्ट यूज़ कर दिया। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चढ़ा। वो वाली बात है ना? मैंने तेरे लिए जग छोड़ दिया और अब तू ही मेरा हाथ छोड़ के चल बना। वो वाली बात है, सेल्फ टॉक आप कर रहे हैं। पर आप ये कह रहे हैं, मैंने अपने आप को फॉरगिव किया। और अगर आपको लगता है कि यहाँ ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आप से बोलिए और अपने लिए ये चीज़ अप्लाई कीजिए। फॉरगिव कीजिए अपने आप को सबसे पहले। आप ये कहते हैं ना, खुद को कैसे फॉरगिव करें? हम हम ये कहते हैं उसको कैसे फॉरगिव करें? उसको फॉरगिव करने से या थर्ड वन को फॉरगिव करने से पहले अपने आप को फॉरगिव करें। कि हाँ भाई, गलती हो गई थी, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, हाँ, ऐसे ही किया था, हाँ, हाँ, ओवर गिव ही किया था। इतनी टू मच काइंडनेस होने की ज़रूरत ही क्या थी? जो सामने वाला, जब पता ही था कि वो यूज़ ही हो जाएँगे हम और सेम लूप में हम फिर से फँस जाएँगे। तो अपन बार-बार घूम फिर के अगर आप सेम लूप में आ रहे हैं, समझिए कुछ तो गड़बड़ है आपके अंदर, वहाँ पर काम करना शुरू कर दीजिए। आज से, अभी से सामने वाला पार्टनर री-एंटर होने की पूरे-पूरे पॉसिबिलिटी आपकी दिखाई देती है। यू आर द लीडर।